जीवन में परिवर्तनकारी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से कई बार हम जो अर्थ निकालते हैं, वो अर्थ पूरे जीवन के उद्देश्य को, पूरे जीवन के लक्ष्य को या पूरे जीवन की व्याख्या को करते हैं। गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु के मार्ग में 4 दृश्य देखे थे। उन्होंने एक झुका हुआ वृद्ध मनुष्य देखा था, बुखार से तप रहा एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक ऐसे मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा था जिसकी लाश के पीछे शोक मनाते हुए, रोते हुए लोग चल रहे थे, और एक भिक्षुक, एक साधु को उन्होंने देखा था। और इन चारों दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का जीवन के प्रति उनकी एक अभिवृत्ति निर्मित हुई। सब कुछ दुखपूर्ण है, सर्वम दुखम, सर्व अनात्म, सब कुछ क्या है, अनात्ममय है। अगर साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभवों से वह पूरे जीवन के प्रति अभिवृत्ति को निर्मित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आप दिल्ली में चले जाएं, राम मनोहर लोहिया, एम्स, किसी भी हॉस्पिटल के सामने आप खड़े होंगे, आपको बूढ़े लोग मिलेंगे, बीमार लोग मिलेंगे, डेड बॉडीज आपको दिखेंगी, और आपको सड़कों पर किसी भी तीर्थाटन पर, किसी भी धार्मिक शहर में आप जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाइए, कहीं पर भी, हरिद्वार जाइए, आपको साधु या भिक्षुक भी मिलेंगे। लेकिन हमारे आपके भीतर ऐसे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो जीवन के प्रति किसी अभिवृत्ति को क्या है, व्यक्त नहीं करते। महात्मा बुद्ध में, गौतम बुद्ध में ऐसी क्या बात थी? दरअसल यही वो बात उन्हें गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बनाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति का संज्ञान होता है, जो कॉग्निशन होता है, उसमें जो घटनाएं वह अपने आमने सामने देखता है, उस घटनाओं की जो प्रोसेसिंग करता है, उस प्रोसेसिंग में उसका एटीट्यूड छिपा होता है, और उससे व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है, उससे व्यक्ति क्या करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इसको सामाजिक संज्ञान कहते हैं, और ये संज्ञान हर व्यक्ति को होता है। कुछ लोग उस किसी घटना से सबक लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। गौतम से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा में 2 पड़ाव थे। एक तो कपिलवस्तु के मार्ग पर इन चारों दृश्यों को देखना, वृद्ध मनुष्य का, बीमार व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का, एक भिक्षुक साधु का, इन चारों दृश्यों को देखना, और फिर बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए साधना करना, तपस्या करना, और इस बात को अनुभूत करना कि जैसी दृष्टि होगी वैसे ही आप अस्तित्ववान हो जाएंगे। दरअसल ये घटनाएं हमें ये बताती हैं कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उन व्यक्तिगत अनुभवों को वह कितने गहराई से एक अर्थ देने वाले, जीवन के लक्ष्य को लेकर जीवन के बारे में सवाल करने वाली घटना के रूप में लेगा, या वह अगर ऊपरी स्तर पर है तो वह उसे क्या है,
उसे एक उसके सामने एक घटना घटित होगी और फिर उसी तरह से उसका जीवन क्या है चलता रहेगा। इसलिए जब आप एटीट्यूड फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में कहा जाता है कि कई फैक्टर्स क्या काम करते हैं। किसी बच्चे के एटीट्यूड फॉर्मेशन में लर्निंग का, अधिगम का बहुत क्या है एक योगदान माना जाता है। हम अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, इन सब से बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अच्छा बुरा, सही गलत, पसंद नापसंद, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम सीख लेते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं। ये जो लर्निंग हम करते हैं, ये लर्निंग भी साइकोलॉजी के अगर सिद्धांतों के दृष्टि से देखें तो इस लर्निंग में कई बार कहा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाली चीजें भी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही हम कई बार दूसरों से सीखने के बजाय, हमारी अभिवृत्तियां दूसरों से निर्मित होने के बजाय, जीवन को लेकर, जीवन की चीज़ों को लेकर जो हमारी अभिवृत्तियां हैं वो दूसरों से सीखने के बजाय अपने प्रत्यक्ष अनुभवों पर, व्यक्तिगत अनुभवों पर भी क्या टिकी होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किताब पढ़ी और उसके बाद उनका जीवन पूरा बदल गया। कई बार लोग कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से मिला और मिलने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं। कई बार आप स्पोर्ट्स में देखते हैं कि कोई टीम लगातार हार रही है और किसी कंसल्टेंट को या किसी कोच को भेजा जाता है, बदला जाता है, उनकी मेंटोरशिप की जाती है और टीम जीतना शुरू कर देती है। क्या चेंज होता है? दरअसल अपने आप को देखने का जो नजरिया होता है वो नजरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दरअसल जो जीवन के प्रति व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है, उस अभिवृत्ति को, जीवन के प्रति जो अभिवृत्ति है, उस अभिवृत्ति को व्यक्ति क्या है, या जिस पेशे में है, जिस काम को कर रहा है, उसके प्रति उसकी अभिवृत्ति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पढ़ाई को लेकर भी आप में एक अभिवृत्ति होती है और वो अभिवृत्ति क्या होती है कि हाँ, आज जितना कर सकते हैं कर लेंगे, आज जो नहीं कर पाएंगे उसको कल करेंगे। इस प्रकार की क्या है, अभिवृत्ति होती है। तो यहां पर जो पढ़ाई को लेकर जिस प्रकार की अभिवृत्ति होती है, पढ़ाई से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको लेकर जिस प्रकार की अभिवृत्ति होती है, वो अभिवृत्ति भी कई बार जाने अनजाने आपके परिणाम को, आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। जैसे कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसको समेट नहीं पाना, सब कुछ जान लेने के बाद भी फिनिशिंग टच पर नहीं पहुंच पाना, एग्जाम से पहले चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाना, ये दरअसल तैयारी और एग्जामिनेशन को लेकर जो हमारा एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड भी इसमें शो होता है। और कई बार आप कहते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। भाई स्ट्रेटजी व्यक्ति की, उसकी अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के उसके एग्जाम को लेकर उसके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। इसलिए किसी ने कहा है कि एटीट्यूड बहुत छोटी चीज है। एटीट्यूड जो है वह क्या है, वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन एटीट्यूड जीवन में बहुत ही परिवर्तनकारी या बहुत बड़ा क्या है, कारक होता है, चीजों को बदलने का, चीजों को देखने का। और आप जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे, महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक, उनमें अंतर क्या था, या वो क्यों एक साधारण व्यक्ति से अलग हमें दिखते हैं? उनके वैल्यूज,
उनके थॉट्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, अपने को लेकर उनका जो एटीट्यूड रहा है, उसको उस बिंदु पर क्या है, वे अलग क्या है दिखते हैं। तो गौतम से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की जो यात्रा थी, उस यात्रा में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभवों से जीवन के प्रति एक अभिवृत्ति के निर्मित होने की एक घटना, एक कारक भी क्या है मौजूद रहा है, और ज्ञान प्राप्त करने की जो एक बहुत बड़ी ज्ञान प्राप्त करने की एक मूलभूत जो प्रवृत्ति रही है वह भी रही है। और इतना ही नहीं, दरअसल जिस नैया से, जिस नौका से हमने इस दुख के सागर को, दुख की नदी को पार किया है, वो नौका मैं दूसरे को भी दे दूं, ये करुणा, ये क्या है, ये करुणा, प्रज्ञा के साथ ये करुणा कि दुखी लोगों के दुख, संतप्त प्राणियों के दुखों को हटा सकूं, ये करुणा भी सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाती है। तो जब आपको उदाहरण देने की बात आती है, जैसे कई बार कहा जाता है कि उदाहरण दीजिए, तो कई बार आपको समझ में नहीं आता कि उदाहरण दूं क्या, और आप खोजने लगते हैं कि कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभवों से जीवन के प्रति अभिवृत्ति कैसे निर्मित होती है। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जो सभी व्यक्तियों ने पढ़ा हो, जिसको सब जानते हो, जिसको सब रिकॉग्नाइज कर सकें। कई बार एथिक्स के पेपर में विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर उदाहरण देना है, उदाहरण कैसे देंगे? तो उदाहरण महात्मा बुद्ध से दीजिए, महात्मा गांधी से दीजिए, सुकरात से दीजिए, और उनके जीवन की घटनाओं को अपने दिमाग में फिट करिए कि आप कैसे कॉन्सेप्ट से केस की तरफ जाएंगे और केस से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अच्छी तैयारी की रणनीति जब हम लोग बताते हैं तो उसमें अक्सर ये कहते हैं कि एक विद्यार्थी में कॉन्सेप्ट टू केस होना चाहिए, और इसके साथ ही केस टू क्या है, कॉन्सेप्ट भी क्या है होना चाहिए। तो ये है गौतम से, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की परिघटना, और इसमें किस तरह से उनके प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव जीवन के प्रति एक अभिवृत्ति के रूप में घटित हुए थे, उसकी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।